अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम खुराक की एब्ज़ॉर्प्शन पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी हिस्से इलियम में जज़ब होती है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे खुराक की एब्ज़ॉर्प्शन। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि खुराक की एब्ज़ॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी हिस्से इलियम में होती है। इलियम हमने पढ़ा था कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी हिस्सा था और वो 3.5 मीटर लंबा हिस्सा था स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर हम देखें तो ये मैदा है और ये मैदे के नीचे जो आपको नाली नजर आ रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मजीद 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा ड्यूडेनम था। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैदे के नीचे जो आपको सब्ज रंग का हिस्सा नजर आ रहा है, बिल्कुल मैदे के नीचे जो है, इसको ड्यूडेनम कहते हैं, जो कि 10 इंच लंबा था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इनकी तफसील पढ़ी थी, ड्यूडेनम। जबकि ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दूसरा हिस्सा होता है, जो मैंने गुलाबी रंग से जाहिर किया है, उसको ज्यूजिनम कहते हैं। ज्यूजिनम। ज्यूजिनम। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे आखिरी हिस्सा है उसको इलियम कहते हैं, जो कि मैंने ऑरेंज रंग से जाहिर किया है। तो ये जो इलियम है, जो कि 3.5 मीटर लंबा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, ये इलियम 3.5 मीटर लंबा होता है और इसी इलियम के अंदर खुराक की एब्जॉर्प्शन होती है, खुराक जज़ब होती है, जो डाइजेस्टेड खुराक होती है, छोटे छोटे ज़र्रों में जो डाइजेस्टेड खुराक होती है। अब जब इलियम को देखा जाता है तो अंदर से इलियम के अंदर गोल तहें मौजूद होती है। इलियम के अंदर जो गोल तहें मौजूद होती हैं, वो गोल तहें जो इलियम के अंदर मौजूद होती हैं, उन गोल तहों पर उंगली नुमा उभार मौजूद होते हैं। अगर आप ये इलियम को देखेंगे तो ये जो ऑरेंज रंग का इलियम है, इसमें आपको गोल गोल तहें भी नजर आएंगी इलियम की अंदरूनी तह में। जो इलियम की सबसे अंदरूनी यानी अंदर वाली तह होगी, उसमें गोल गोल तहें मौजूद होती हैं। उन गोल गोल तहों पर उंगली की तरह के उभार नजर आते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत बड़ी होती है। तो चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ने हमारे पेट के अंदर पूरा आना होता है और पेट में इतनी जगह नहीं होती कि वो इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने अंदर समो सके, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अपने ऊपर ही फोल्ड होती है, तहे बनाती है या लिपट जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब अपने ऊपर बार बार लिपटती है तो वो पेट के अंदर पूरी आ जाती है या समा जाती है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी हिस्सा है, जिसको हम इलियम कहते हैं, जब इलियम को हम देखेंगे तो इलियम की जो दीवार है, इलियम की दीवार में अंदर की तरफ आपको उंगली नुमा उभार नजर आ रहे हैं, उंगली की तरह के। ये इलियम का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने बड़ा करके बनाया है। यहाँ पर इलियम ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इलियम का एक छोटा सा हिस्सा वाज़ेह करके बनाया है। और इस इलियम के इस हिस्से में आपको उंगली नुमा उभार नज़र आ रहे होंगे, उंगलियों जैसे उभार इलियम की दीवार में नज़र आ रहे होंगे अंदर की जानिब। इन उभारों को विलाई या विलस कहते हैं। अगर बहुत सारे उभार हो तो विलाई, और अगर एक उभार हो तो विलस। तो विलाई या विलस क्या है? ये उंगली नुमा उभार हैं जो कि इलियम की दीवारों पर मौजूद होते हैं। और ये जो इलियम की दीवारों पर उंगली नुमा आपको उभार नजर आ रहे हैं, ये बाहर की तरफ नहीं होती, ये दीवारों के अंदर की जानिब होते हैं। अब ये जो विलाई या ये जो विलस हैं, इनका काम क्या है? इनका काम खुराक को जज़ब करना है। वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड खुराक होती है, यहाँ पर जो डाइजेस्टेड खुराक पड़ी होती है, खुराक के छोटे छोटे जर्रे पड़े होते हैं जिन्होंने हमारे जिस्म में या खून में जज़ब होना है, वो इन्हीं विलाई या विलस में जज़ब होती है। तो ये वो खुराक के छोटे छोटे जर्रे हैं, डाइजेस्टेड खुराक है जिसने हमारे खून या
जिस्म में जज़ब होना है। तो ये जो डाइजेस्टेड खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से इलियम के अंदर पड़ी है, इस डाइजेस्टेड खुराक ने इन्हीं विलाई या विलस से जज़ब होना है। तो देखते हैं कि कैसे विलाई या विलस खुराक को जज़ब करने में अपना किरदार अदा करते हैं। इनमें से एक उँगली नुमा उभार या विलस को मैंने मज़ीद बड़ा करके आपके सामने दिखाया है आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक विलस है। इस एक विलस पर अगर आप गौर फरमाएंगे, ये एक उंगली नुमा उभार, इस एक विलस के अंदर इसके बिल्कुल दरमियान में आपको एक सब्ज रंग की नाली नजर आ रही है। इस सब्ज रंग की नाली को लेक्टियल कहते हैं। लेक्टियल। लेक्टियल। तो लेक्टियल क्या है? ये एक नाली है और ये नाली लिम्फेटिक सिस्टम की नाली है। लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे जिस्म में इम्यूनिटी पैदा करता है, जो हमारे जिस्म में बीमारियों या जरासीमों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत पैदा करता है। इसके साथ साथ जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो खून से निकलने वाले मादों को दोबारा खून के अंदर दाखिल कर देता है। जब खून खून की नालियों से गुजर रहा होता है तो इस दौरान खून में से कुछ मादे खून की नाली से बाहर निकल आते हैं। वो जो खून की नाली से बाहर निकलने वाले जो मादे हैं, उन मादों को दोबारा खून के अंदर भेजना ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। और लिम्फेटिक सिस्टम हमारे जिस्म में इम्यूनिटी यानी जरासीमों के खिलाफ लड़ने की ताकत भी पैदा करता है। वो वाला जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो बहुत सारी नालियों पर मुश्तमिल होता है, छोटी और बड़ी नालियों पर। उसी लिम्फेटिक सिस्टम की एक नाली है, उसको हम लेक्टियल कहते हैं और ये विलस के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। तो विलस के दरमियान में आप एक नाली, लिम्फेटिक सिस्टम की नाली, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसने आपके जिस्म में इम्यूनिटी या बीमारियों या जरासीमों के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करनी है। और यही वो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसने खून से निकलने वाले कुछ जरूरी मादों को दोबारा खून के अंदर भेजना है। और ये सिस्टम भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी नालियों पर मुश्तमिल होता है, उन्हें लिम्फेटिक डक्ट्स कहते हैं। एक लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट या नाली आप विलस के अंदर भी सब्ज रंग की देख सकते हैं, इसे लैक्टियल कहते हैं। इसके अलावा विलस के अंदर आपको ब्लड कैपिलरीज भी नजर आ रही होंगी। ये जो गुलाबी और नीले रंग की आपको नालियां नजर आ रही हैं, दरअसल ये खून की नालियां हैं जो विलस के अंदर मौजूद है। इन्हें ब्लड कैपिलरीज कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी खून की नालियां हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो विलस में आपको लेक्टियल भी नजर आ रही है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की एक नाली है, और इसी विलस में आपको ब्लड कैपिलरीज भी नजर आ रही हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये गुलाबी रंग की है और ये नीले रंग की है और ये एक दूसरे के साथ मिली हुई है। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज विलस के अंदर मौजूद है। तो अब इस विलस ने डाइजेस्टेड खुराक को कैसे जज़ब करना है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो विलस या जो विलाई है, इनका काम जो इलियम है, इलियम की दीवार के सतही रकबा को बढ़ाना है। ये जो विलाई आपको इलियम की दीवार में नजर आ रहे हैं, उंगली नुमा उभार नजर आ रहे हैं अंदर की जानिब, ये इलियम की दीवार के सतही रकबा को बढ़ा देते हैं। तो इलियम की दीवार का जितना ज्यादा सतही रकबा होगा, वहां से उतनी ही ज्यादा खुराक की एब्जॉर्प्शन या ज्यादा से ज्यादा खुराक जज़ब होगी। तो विलाई या विलस क्या है, पहले हम इनकी तारीफ लिख लें। ये इलियम की दीवारों में मौजूद उंगली नुमा उभार हैं, जो इलियम की दीवार के सतही रकबा को
बढ़ाने साथ के साथ साथ खुराक, डाइजेस्टेड खुराक जो है, खुराक की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। तो ये जो विल्लाई आप देख रहे हैं, विल्लाई, एक विल्लस के अंदर एक लैक्टियल होती है जबकि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ये भी हम लिख लेते हैं, एक विल्लस में एक लैक्टियल। लैक्टियल क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम की नाली है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। एक विल्लस में एक लैक्टियल होती है और लैक्टियल के अलावा बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ये आप गुलाबी रंग की थोड़ी सी लंबी और छोटी छोटी और नीले रंग की लंबी और छोटी छोटी खून की नालियां देख सकते हैं। इनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं क्योंकि इनमें ब्लड या खून गर्दिश कर रहा होता है। तो एक विल्लस में एक लैक्टियल होती है और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये विल्लस जो है ये खुराक के इंतजाम में कैसे अपना किरदार अदा करती है। इस विल्लस में जो आपको ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं वो ब्लड कैपिलरीज अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर्स को जज़ब कर लेंगी। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये फर्ज कर लेते हैं ये जो गुलाबी रंग के जर्रे पड़े हैं ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये डाइजेस्टेड खुराक है। और ये जो नीले रंग के जर्रे या डाइजेस्टेड खुराक पड़ी है ये सादा शुगर्स है और ये अभी स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम के अंदर मौजूद है। ये देखिए ये पूरा इलियम है। ये इलियम की दोनों साइड, दोनों अतराफ पर मौजूद दीवार है। इस दीवार में आपको उंगली नुमा उभार नजर आ रहा है जिसको हमने विल्लस कहा और उस विल्लस में ब्लड कैपिलरीज भी है और लैक्टियल भी। तो ये डाइजेस्टेड खुराक पड़ी हुई है और ये जो अब मैं ऑरेंज रंग के जर्रे बना रहा हूं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। ये लिपिड्स की डाइजेशन से बनने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारी की सारी डाइजेस्टेड खुराक आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से इलियम के अंदर पड़ी है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से इलियम के अंदर डाइजेस्टेड खुराक पड़ी है इसने हमारे खून में जज़ब होना है और जिस्म के तमाम सेल्स तक जाना है। लेकिन कैसे? ये जो अमाइनो एसिड्स और ये जो नीले रंग के सादा शुगर्स पड़े हैं ये ब्लड कैपिलरीज में जज़ब होंगे। और ये भी बात याद रखनी है ये जो आपको विल्लस उंगली नुमा ये जो इलियम की दीवार में उंगली नुमा उभार नजर आ रहा है जिसको हम विल्लस कह रहे हैं, इस विल्लस की दीवार सेल्स की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं सेल्स की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल है विल्लस की दीवार। आप देख सकते हैं सेल्स की एक तह। तो यहां से विल्लस की दीवार से जो कि सेल्स की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल है ये अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर्स ब्लड कैपिलरीज में जज़ब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें विल्लस की दीवार से गुजर कर जाना पड़ेगा। तो ये जो आपको सादा शुगर और अमाइनो एसिड्स नजर आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं विल्लस के अंदर मौजूद ब्लड कैपिलरीज में जज़ब हो गए। तो विलस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्होंने कौन सी डाइजेस्टेड खुराक को जज़ब किया? विलस के अंदर मौजूद जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिनमें खून गर्दिश कर रहा है उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद डाइजेस्टेड अमाइनो एसिड, छोटे छोटे अमाइनो एसिड, छोटी छोटी सादा शुगर को जज़ब कर लिया। तो ये हम लिख लेते हैं कि विलस में मौजूद ब्लड कैपिलरीज
विलस में मौजूद ब्लड कैपिलरीज अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर मॉलिक्यूल्स को जज़ब करती हैं। तो वो जो अमाइनो एसिड और सादा शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो विलस में पाई जाने वाली ब्लड कैपिलरीज में जज़ब होंगे, और ये जो ब्लड कैपिलरीज के खून में सादा शुगर और अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आएंगे। यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स एक वेन बड़ी खून की नाली को कहते हैं, इस कैपिलरीज में मौजूद ये अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर के मॉलिक्यूल्स एक वेन के जरिए हमारे जिगर की तरफ जाएंगे, उसे कहते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। ये वेन क्या करेगी, इन जज़ब शुदा मॉलिक्यूल्स को जो ब्लड कैपिलरीज में जज़ब हुए हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन इन जज़ब शुदा मॉलिक्यूल्स को पहले जिगर की तरफ लेकर जाएगी। जिगर में इन खुराक के मॉलिक्यूल्स के साथ जो जहरीले मादे होंगे उनको खुराक के मॉलिक्यूल से अलहदा किया जाएगा। इसे कहते हैं खुराक को फिल्टर करना। और जब जिगर के अंदर खुराक फिल्टर हो जाएगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाली जो खुराक जिगर में गई थी हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए, जब ये खुराक जिगर के अंदर फिल्टर हो जाएगी, इससे जहरीले मादे अलहदा कर दिए जाएंगे, फिर एक और वेन, जिगर से निकलने वाली एक और खुराक की नाली या वेन जिसे हेपेटिक वेन कहते हैं, उस फिल्टर्ड खुराक को दिल की जानिब लेकर जाएगी, और दिल फिर उस खुराक को बॉडी के जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ मुंतकिल कर देगा। तो ये जो सादा शुगर के मॉलिक्यूल्स और अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स ब्लड कैपिलरीज में जज़ब हुए थे, विलस की ब्लड कैपिलरीज में, ये वाले मॉलिक्यूल्स हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड कैपिलरीज से, हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड कैपिलरीज से जज़ब शुदा अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर्स जिगर में चले जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी वेन है जो विलस की ब्लड कैपिलरीज में जज़ब शुदा अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर्स को जिगर की जानिब लेकर जाती है। वो हेपेटिक पोर्टल वेन है। और जब जिगर उन मॉलिक्यूल से, उन खुराक के मॉलिक्यूल से जहरीले मादों को जुदा कर देता है, तो जिगर से ये जो फिल्टर खुराक होगी जो जहरीले मादों से अलहदा हो चुकी होगी, जिगर से इस खुराक को दिल की तरफ ले जाने के लिए एक और वेन होती है, उसे हेपेटिक वेन कहते हैं। तो हेपेटिक वेन क्या करेगी, हेपेटिक वेन जिगर से खुराक, ये जो एब्जॉर्ब या जज़ब शुदा खुराक है, जिगर से खुराक को दिल की जानिब लेकर जाएगी। तो ये हमने अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर का इंजज़ाब पढ़ा कि वो किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से जज़ब होते हैं विलस की ब्लड कैपिलरीज में, और विलस की ब्लड कैपिलरीज से वो अमाइनो एसिड और
जो सादा शुगर्स हैं वो हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए जिगर तक जाते हैं। जिगर में उन मॉलिक्यूल्स को, खुराक के इंडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स को फ़िल्टर किया जाता है और फ़िल्टर करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स को भेज दिया जाता है दिल की जानिब हेपेटिक वेन के ज़रिए। और जिगर में जो इज़ाफ़ी शुदा खुराक होती है, यानी जिस खुराक की जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, वो ज़ख़ीरा भी हो जाती है और सिर्फ़ ज़रूरी खुराक ही दिल की जानिब जाती है और दिल फिर उस खुराक को खून के ज़रिए मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक पहुंचा देता है। ये हमने सादा शुगर और अमाइनो एसिड का इंतज़ाम पढ़ा कि वो कैसे होता है। लेकिन लिपिड्स के डाइजेशन से बनने वाले जो छोटे-छोटे डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज में जज़ब नहीं होते, बल्कि ये लिपिड की डाइजेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये बिल्कुल दरमियान में मौजूद लिम्फेटिक सिस्टम की जो नाली थी, जिसको हमने लैक्टियल कहा था, ये वहाँ जाकर जज़ब होंगे। ये ब्लड कैपिलरीज में जज़ब नहीं होते। तो जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स की डाइजेशन से बनने वाले छोटे-छोटे मॉलिक्यूल, वो लैक्टियल में जज़ब होते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो लैक्टियल में क्या होगा, ये भी हम लिख लेते हैं। लैक्टियल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को जज़ब करती है। तो जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लैक्टियल में जाकर जज़ब हो जाएंगे, लैक्टियल से ये डाइजेस्टेड खुराक या ये डाइजेस्टेड छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स एक बड़ी लिम्फ डक्ट में जाएंगे और एक बड़ी लिम्फेटिक सिस्टम की नाली में जाएंगे और वहाँ से इन छोटे-छोटे लिपिड्स के डाइजेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल्स को उस बड़ी लिम्फेटिक डक्ट से छोटी-छोटी वेन्स के ज़रिए दिल की जानिब पहुंचा दिया जाएगा। तो जैसे ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लैक्टियल में जज़ब होते हैं, तो लैक्टियल से ये लैक्टियल एक छोटी लिम्फेटिक सिस्टम की नाली है। यहाँ से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फेटिक सिस्टम की एक बड़ी नाली, बड़ी लिम्फेटिक डक्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ से इन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को वेन्स में दाखिल कर दिया जाता है और वेन्स इन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को दिल की जानिब ले जाती है और दिल फिर उन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून के ज़रिए ही पहुंचाएगा। तो आज हमने ये पढ़ा कि खुराक किस तरह से विलस के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल में जज़ब होती है और वो कैसे दिल की जानिब जाती है, कौन सी वेन्स हैं जो खुराक को जिगर की जानिब लेकर जाती है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक जिगर की जानिब जाती है और फिर जिगर से दिल की जानिब खुराक को कौन सी वेन लेकर जाती है। ये सारा हमने तफसील से पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जाना कि किस तरह से खुराक की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी हिस्से इलियम में होती है और इलियम की दीवार में उंगली नुमा उभार होते हैं उस डाइजेस्टेड खुराक को जज़ब करने के लिए, जिनको विल्लाई कहते हैं। और फिर उस विलस के अंदर मज़ीद ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से डाइजेस्टेड खुराक को जज़ब करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।